परदेसियों से कोई दिल ना लगाए, जे एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। कि हम परदेसियों से दिल ना लगाए, जे एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझाए अपना, लगे झूठी दुनिया लगे झूठा सपना। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझाए अपना, लगे झूठी दुनिया लगे झूठा सपना। कभी हाय हाय कभी बाय बाय, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। तो कहना है, अगर इन 7 दिनों में हमसे कोई गलती हुई हो तो सभी माताओं से कहना मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दे, और भाइयों से कहना है कि अपनी बहन समझकर माफ कर दे, और बुजुर्गों से कहना है कि अपनी बेटा समझकर मुझे माफ कर दे। हम परदेसियों से दिल ना लगाना, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। सच बात तो ये है कि आपके भक्त मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। 7 दिनों में आप लोगों से इतना प्रेम हो गया, जब आप लोगों को छोड़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं आप लोग मुझे कब मिलोगे। तेरे बिन किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आँखों को सोने की आदत नहीं थी। जिसे समझा अपना हुए वो पला, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ का प्यार मुझे मिला है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो आप लोगों से मिलकर के मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खोई हुई माँ मुझे मिल गई है। जब आप लोगों से दूर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अब कोई नहीं है। आप लोगों का जब साथ छूटता है तो बहुत बुरा लगता है। हम परदेसियों से दिल ना लगाना, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। तो कहना है, अगर यहाँ का अन्न जल बना होगा तो फिर से आएंगे, और ना आ पाएंगे तो अंतिम राधे राधे कृष्ण कृष्ण मेरी ले लेना। एक अर्ज है और हमारी, मोई मैया भूल न जइयो, मौका लगे फिर काऊ दिन से तुम लवली को बुल भइयो।
हंसते। और ये हमारे पिता समान बुजुर्ग विदाई के रूप में 100 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। अरे थाना परतना जिलाई कावा परतना दाम हमारो पास में बैठे शास्त्री जी जे प्राण से प्यारे। अरे पास में बैठे भैया जी जे प्राण से प्यारे। अरे जय वीर सिंह पिताजी मेरे गए स्वर्ग बसैया। मैं तो उनकी छोटी बिटिया तो है मेरे भैया। मेरी माँ मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मेरी बेटी ऊंचाइयों पर जाए और हम देखे। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब मुझे अपनी मंजिल मिली तो मेरे माता पिता मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत चाहा। हो सकता है वही संस्कार और उन्हीं की लगन से आज हम यहाँ तक आए हैं। तो कहते हैं जहाँ भी मेरी माँ की आत्मा हो मेरी आत्मा को शांति दे। घर जब जाऊंगी घर जब जाऊंगी बेना मैया दिल से आप लोगों को हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी माँ मुझे मिल गई है। अरे मैया किन से कहूँगी बेना मैया किन से। क्योंकि माँ से ज्यादा जीवन में एक बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। घर जब जाऊंगी बेना मैया किन से कहूँगी। माँ और पिता एक ऐसा अनमोल रतन है जो कभी मिल नहीं सकता। तो सभी लोगों से कहना है समय रहते अपनी माँ की कदर कर लो। जब माँ हमारे जीवन से चली जाती है ना तब हमें उसका एहसास होता है कि माँ माँ होती है। माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं हो सकता। तो अपनी माँ को प्रेम करो। सबसे ज्यादा माँ सबसे पहले माँ आनी चाहिए। माना आपने आपकी फैमिली है। हमने देखा है कि माता पिता अलग रहते हैं, बच्चों से पटरी नहीं खाती है, लेकिन हमारा कहना है कि भैया याद करो जब माँ अपने बच्चे को पालती है, पाल परोस के बड़ा करती है और माँ को बहुत उम्मीदें होती है कि मेरा बेटा ऊंचाइयों पर जाए। जब वो बेटा ऊंचाइयों को छूता है तो अपने माता पिता को भूल जाता है। ऐसा कभी नहीं करना भैया। तो कहना है अगर अन्न जल मेरा बदा होगा तो आप लोगों के फिर से दर्शन होंगे। अगर जिंदा रही तो आऊंगी और न रही तो अंतिम राधे राधे कृष्ण कृष्ण मेरी स्वीकार करना। कि लवली जाती अपने गाँव सबको राम नाम। क्योंकि हमारा
कहता है आज यहाँ कल वहाँ, सब लोगों से इतना ही प्रेम हो जाता है और जब छोड़ करके जाते तो बड़ा हृदय में दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। अब आज हम यहाँ से जा रहे हैं, कल हमारी कथा हरदोई में, कल कलश पूजन है, तो अभी हमें नाइट को निकलना होगा, कल वहाँ पहुँचना है। लवली जाती अपने गाँव सबको राम 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 दिया। तो चलते मेरा यही कहना है कि सब लोग खुश रखना, भगवान इन भक्तों पर कभी मुसीबत मत आने देना। इनके भक्त बहुत ही अच्छे हैं। अरे एक अरज है और हमारी, मोए मैया भूल न जाइयो। अरे मौका लगे फिर काऊ दिन से तुम कहना तू बोला वैयो। नाल पर संगति कर रहे हैं, शुकावाद से आए हुए हैं भोले भैया और हमारे आचार्य जी, जो सुबह हवन कराते हैं और ऑर्गन पर संगति करते हैं। ये सिरसागंज से आए हुए हैं और जो चिमटा बजा रहे हैं अखिलेश, ये बरथना से आए हुए हैं और जो घड़े पर संगति कर रहे हैं वो मेरे भैया हैं। वो घड़ा तो नहीं बजाते हैं लेकिन बैठे हैं तो इसलिए वो वहाँ बैठ जाते हैं। बुआ के लड़के हैं दिलीप भैया और हमारे पास में बैठे हैं जो हमारे भाई हैं और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे शास्त्री जी के साथ में। और पास में शास्त्री जी बैठे हैं, इन्होंने आप लोगों को सुंदर सी कथा श्रवण कराई है। अगर सभी लोगों से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना।